नमस्कार। आज हम आपको शनि के राशि परिवर्तन करने के पश्चात किन किन के लिए शुभ फलदायी हैं, किन के लिए अशुभ फलदायी होंगे, किसके साढ़े साथी से फ्री हो रहे हैं, कौन ढैया से फ्री हो रहा है और किसके ढैया लगने वाली है, किन के साढ़े साथी लगने वाली है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके कमेंट्स हमें अवश्य भेजें। ये जो 2.5 साल का पीरियड है उसको बड़ी सावधानी से शुभ कर्म करते हुए गुजारें, जिससे आपको अच्छा फल मिलता रहे। शनि न्याय के देवता हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। हम जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म और पाप कर्म, उनके फल हमको वो देते हैं, उनको भोगना ही पड़ेगा आपको। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो आपके साढ़े साथी में, ढैया में परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों का आकलन करें और हम देखें कि हमने कौन से गलत काम किए हैं, कौन से अच्छे काम किए हैं, तो आपके सामने वो पिक्चर बन के आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हमें किस प्रकार का कष्ट हमें अभी भोगना है और किसका नहीं भोगना है। शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि कुंभ राशि से मीन राशि में आ रहे हैं। ये 3 जून 2027 तक रहेंगे, फिर इसके बाद में मेष में जाएंगे और फिर कुछ समय के लिए वापस मीन में आएंगे। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। जब भी आपकी जन्म राशि से चतुर्थ और अष्टम होते हैं तो आपके ढैया होती है, और जब आपकी जन्म राशि से 12वें आते हैं तब आपके साढ़े साथी प्रारंभ हो जाती है। आपकी जन्म राशि से भ्रमण करते हुए निकलेंगे और उसके बाद में द्वितीय भाव में आएंगे तो तब भी आपके साढ़े साथी होगी। अभी शनि देव मीन राशि में आ रहे हैं। कुंभ राशि पहले शनि की खुद स्वयं की थी, तो शनि जब खुद की राशि में रहते हैं तब साढ़े साथी और ढैया में किसी प्रकार का कष्ट बहुत कम ही देते हैं, क्योंकि खुद के घर को कोई नहीं बिगाड़ना चाहता है। इस प्रकार से शनि अभी जब भी 2.5 साल रहे तो वो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं पैदा किए, बेशर्त आपके कोई ऐसे अशुभ ग्रहों की दशा चल रही थी तो वो जरूर कष्टकारी थी। उनके फल तो आपको, कर्म फल तो भोगने ही है। तो आइए, शनि जैसे ही मीन राशि में आएंगे यानी 29 मार्च 2025 को, तो ये मेष राशि वालों को साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी और फ्री किसको करेंगे, ये मकर राशि को फ्री करेंगे। यानी मकर राशि वाले जो अभी साढ़े साथी के उसमें चल रहे थे, उनके तीसरा फेज चल रहा था। 2.5 साल के 3 फेज होते हैं। जब शनिदेव यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे और यहाँ रहेंगे, तो यानी मेष राशि वालों को 7.5 साल का पीरियड यहाँ का भ्रमण काल का होगा। जब शनिदेव मेष राशि में आएंगे तब नीच के भी हो जाएंगे, तब ज्यादा कष्टकारी होंगे। अभी मीन राशि में कष्टकारी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में होंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। चतुर्थ चरण बृहस्पति और शनि सम है। बृहस्पति भी न्याय और धर्म के कारक है, इसलिए आपको इस प्रकार से कोई कष्ट नहीं देंगे। ये 29 मार्च 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। फिर 2 अक्टूबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक पूर्वा भाद्रपद यानी बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, तब भी अच्छा परिणाम देंगे। फिर आएंगे उत्तरा भाद्रपद में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपका 28 अप्रैल 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। फिर 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 तक रहेंगे। फिर ये 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी शनि का स्वयं का नक्षत्र है, तो उसमें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। शनि वहां भी अच्छे फल देने जा रहे हैं। फिर आएंगे रेवती नक्षत्र में, जो आएंगे 17 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक। फिर 8 फरवरी 2027 से 3 जून 2027 तक रहेंगे। फिर वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि उसमें पहला नक्षत्र अश्विनी है, केतु के नक्षत्र में जाएंगे और ये फिर वापस पुनः वक्री होके आएंगे। यहाँ 19 अक्टूबर 2027 से
23 फरवरी 2028 तक ये वापस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो यानी कि मेष से वापस मीन में आएंगे। अब ये किन किन के लिए साढ़े साथी रहेगी, तो जैसे आपको बताया, आपके मकर राशि वाले फ्री हो जाएंगे, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों को अभी साढ़े साथी रहेगी। कुंभ राशि वालों को तीसरा फेज शुरू हो जाएगा, मीन राशि वालों को दूसरा फेज चलेगा और मेष राशि को पहला फेज चलेगा। यानी ये पहला मस्तिष्क पे, दूसरा पेट पे और तीसरा पांव पे। यानी मस्तिष्क में मानसिक अशांति, पेट पे यानी कि आपके आर्थिक, और पांव पे यानी कि आपको पैदल चलना पड़े, यानी कि आपको धार्मिक यात्राएं करें तो आपके लिए अच्छा फलदायी है। और मीन वालों को अनाज का दान पक्षियों को, जानवरों को या गरीबों को सहायता के रूप में दे तो आपको अच्छा फलदायी रहेगा। और मानसिक के लिए आप मंत्र जाप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ढैया रहेगी धनु और सिंह के लिए। धनु के लिए चतुर्थ रहेंगे, चतुर्थ भाव सुख का है तो थोड़ी सुख में कभी माता से अनबन, आपके मकान या वाहन, इनसे भी किसी प्रकार की समस्या, कोर्ट कचहरी मुकदमा आपको चल रहा है तो अभी उसमें राहत नहीं मिलने वाली है। और इसी प्रकार से आपके सिंह वालों को ये 8वें रहेंगे। 8वां भाव आपके ससुराल का है तो ससुराल पक्ष से आपके कुछ विचारिक मतभेद होंगे, आपका पैसा कहीं अटक सकता है, यानी कि आपने किसी को उधार दिया है तो उसकी अभी संभावना नहीं है आने की, और आप किसी को उधार नहीं दे उसमें सावधानी बरतें। और इसी प्रकार से शारीरिक कुछ कष्ट भी आ सकते हैं। और इस प्रकार से हम एक एक राशि के लिए अब आपको बताने जा रहे हैं। अभी जो है शनि अस्त भी चल रहे हैं, ये 4 अप्रैल तक रहेंगे। बुध आपके अभी अस्त है जो 1 अप्रैल तक रहेंगे। शुक्र वक्री हैं 2 मार्च से 13 अप्रैल तक। इसी प्रकार से मंगल कर्क राशि में 3 अप्रैल से आ रहे हैं, यानी मीन नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा मंगल भी थोड़ा कष्टकारी हो सकते हैं। शनि वक्री होंगे 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक। शनि एक राशि में वक्री लगभग 140 दिन तक रहते हैं प्रत्येक वर्ष। इसी प्रकार से 26 जुलाई 2026 से आपके 11 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। फिर ये 9 अगस्त 2027 से 24 दिसंबर 2027 तक रहेंगे। ये मेष और मीन में भ्रमण रहेगा इनका। तो आइए किन किन के लिए शुभ होते हैं। शनि जब भी तीसरा हो आपकी जन्म राशि से, छठा हो और एकादश हो तो अच्छा जाता है। तीसरा किसके लिए है? मकर राशि वालों का। यहां से गिनेंगे 1 2 3। तो मकर राशि वालों के लिए छोटे भाई बहनों से अच्छा है, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी छोटी यात्राएं होंगी जो सफल पूर्वक अच्छे काम के लिए होगी, आपको अच्छा उससे रिटर्न मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जिन मकर राशि खिलाड़ियों की है उनको ये समय अनुकूल रहेगा। इसी प्रकार से छठा तुला राशि के लिए, यहां से गिनेंगे तो छठे आएंगे। तुला राशि वालों के लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा में यदि सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा या इस तरह के चल रहे हैं तो उसमें आपको निजात मिलने की संभावना है पूर्ण। और इसी प्रकार से आपके शत्रु परास्त होंगे। आप कोई ऋण लेना चाहते तो वो भी आसानी से मिलेंगे, और यदि आप चुकाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मामा पक्ष से आपका संबंध अच्छे होंगे इस प्रकार से, और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा जिस प्रकार से अभी आप कष्टकारी महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से एकादश वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि से यहाँ गिन के आए तो 11वें होंगे। ये 11वां लाभ का होता है, बड़े भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध होंगे। इसी प्रकार से आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपकी मान सम्मान में भी यश प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। अब बाकी की राशियों के लिए देखें। अभी आपको बताया मेष राशि के लिए ये 12वें होंगे, यानी उनको साढ़े साती होगी। साढ़े साती में फालतू की यात्राएं होना, खर्चा विशेष होना, हानि होना,
किसी को पैसा दिया है तो वो रिटर्न नहीं होके आए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आपकी हार भी हो सकती है या आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। इसी प्रकार से मिथुन राशि के लिए 10वें होंगे। मिथुन 10वें होने का मतलब आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उन्नति भी होगी तो कुछ बाधाएं भी आएगी, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपकी पद प्राप्ति के साथ में प्रमोशन के साथ में आपका स्थानांतरण हो सकता है, या आपको ऐसी जगह पे थोड़े से पिता के विचारों से मतभेदता आपको देखने को मिल सकती है, कुछ यश मान प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है। इसी प्रकार से कर्क राशि के लिए नवम होंगे। नवम जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ आपका रुझान होगा, धर्म गुरुओं से आपका मिलान होगा, धार्मिक यात्राएं भी होंगी और आपके मान सम्मान में भी थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से अभी सिंह राशि वालों के लिए बताया कि 8वां होने के कारण आपके ससुराल पक्ष से थोड़े से मनमुटाव या आपका पैसा अटकना या दिक्कतें थोड़ी सी रहेंगी, बाधाएं रहेंगी, आपके काम आसानी से नहीं होंगे। कन्या राशि के लिए 7वें होंगे। लाइफ पार्टनर, जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेदता, व्यापारिक आपके पार्टनर से भी कुछ दिक्कतें होंगी, और वैवाहिक जीवन में जिनके अभी कुछ दिक्कतें चल रही है वो अभी बरकरार रहेगी, तो उनको सुलझाने के लिए आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम सम सनश्चराय नमः। जिन जिन का भी ये शनि अशुभता प्रदान करे उनको मंत्र जाप करना है। शनि से संबंधित वस्तुएं दान करनी है, विशेषकर पक्षियों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को करें तो अति उत्तम है। बाकी किसी भी गरीब की भी सहायता करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। धन, मन और जैसे भी आपको कर सकते हैं करिए। इसी प्रकार से तुला राशि के लिए हमने पहले बता चुके। वृश्चिक राशि के लिए 5वें होंगे। 5वां शनि कई बार पनौती के रूप में भी देखा जाता है, तो आपकी संतान से कुछ मतभेदता उभर के आएगी, लेकिन आपकी संतान का भाग्योदय भी है, साथ में संतान होने वाली है तो उसके भी संतान की प्राप्ति है, और आपके स्वयं इस योग्य हैं या आपकी उम्र इस तरह की है तो संतान की प्राप्ति भी आपको होगी, और आपकी शिक्षा में भी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी उच्च शिक्षा में आप अच्छा कुछ करेंगे। इसी प्रकार से धनु राशि के लिए हमने पहले बता चुके। मकर राशि के लिए भी आपको 3रे होने के कारण अच्छा बता चुके हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 2रा होगा, यानी कि कुंभ राशि वालों का भी 7.5 है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा, यानी कि कुटुंब में कुछ आपके वैचारिक मतभेदता से आपके मान सम्मान में कमी होगी, कुछ खाने का मिला जुला, कुछ अच्छा कुछ अशुभ वाला, मतलब यानी कि आपके पेट गड़बड़ी हो सकती है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए ये समय आपके लिए थोड़ा सा शनि का यहाँ पे भ्रमण होना, या यहाँ कोई आपके कुंडली में पाप ग्रह बैठा है तो आपको जरूर मानसिक चिंताएं देगा। आपके स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहना पड़ेगा, और इसके लिए पहले भी आपको उपाय बताया कि शनि देव न्याय के प्रिय हैं और न्याय के देवता हैं, इसलिए आप किसी के साथ अशुभ फल करने की सोचे नहीं, किसी का बुरा करने की नहीं सोचे। आप जितना बुरा करके सुख पाना चाहते हैं वो कदापि नहीं आपको मिलेगा, आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा, आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप मंत्र जाप करिए और कुछ दान पुण्य करिए तो उसमें कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन आपने कोई किसी की जमीन हड़पी है या किसी के साथ अन्याय किया है, उसके लिए तैयार हो जाइए। शनि के 7.5 और ढैया में ये फल अवश्य देखने को मिलते हैं, इसलिए हम दोष शनि महाराज को देते हैं कि शनि ने हमारे साथ ऐसे कर दिए, शनि देव ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, हमारे कर्म फलों को ही हम भोगते हैं, इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। अभी देश में कई जगह आपको व्यापारिक गतिविधियों में किसी चीज़ों में कईयों में लाभ भी होने वाला है तो नुकसान भी देखने को मिलेंगे, और भूकंप, तूफान, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। और जब शनि देव राशि परिवर्तन करके आएंगे उस जगह पे पहले 4 ग्रह हैं और ये 5वें और चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो ग्रहण भी होगा। जहां जहां भी ग्रहण का असर होगा वहां पे इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो
और शनि और केतु अभी षडाष्टक योग चल रहे थे, तो जहाँ पे ये युद्ध चल रहे थे वहाँ पे अब कुछ शांति होने जा रही है। लेकिन फिर ये मई में राहु केतु राशि परिवर्तन करते ही वापस शनि केतु का षडाष्टक योग आपको देखने को मिलेगा। तो कई जगहों पे वापस युद्ध की संभावनाएं बनेगी। अभी ये स्थितियां 1.5 साल और देखने को मिलेगी। कई जगह पे इस तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा, जिससे जान माल की हानि भी हो सकती है। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और आपके सुझाव हमें अवश्य भेजें। धन्यवाद।